नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लव टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझें। मैंने इसमें 4 पॉइंट पिक किए हैं। जिसने आपको ठुकराया है उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर चारों पॉइंट आपने समझ लिए और बारी बारी से इनको सबको आपने फॉलो कर लिया तो, और एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो फिर रिस्क आपकी होगी, हमारी नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो करना है वो इम्प्रूव योर थिंग्स एंड थॉट्स। सबसे पहले इसको समझो, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इम्प्रूव कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए आप कुछ थोड़ा सा बेहतर बन जाइए। जैसे अधिकांश क्या होता है, मैंने देखा है कई रिश्तों में कि जैसे ब्रेकअप हो गया, लड़की ने अगर किसी लड़के को छोड़ दिया या किसी लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, वो पागलों की तरह रहना शुरू कर देते हैं। उनके पहनने का, चलने का, फिरने का, घूमने का, उनका कोई भी पता नहीं, मतलब वो कैसे रहते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो बिल्कुल ऐसे नहीं रहना है। आपको प्रूव करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने, एकदम नए, 24 घंटे एकदम टनाटन बन के रहो, ताकि जब भी उस इंसान के सामने जाओ तो उसको ये लगना चाहिए कि भाई ये ब्रेकअप का इंतज़ार कर रहा था। माना थोड़ी देर के लिए आप सोच लो कि सपोज करो कि उसने ब्रेकअप किया है, आपके पार्टनर ने ब्रेकअप किया है, लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा ब्रेकअप के लिए तैयार था। कहीं ना कहीं इसका भी हाथ था, ये चाहता था कि ब्रेकअप हो जाए। तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको छोड़ दिया तो पूरी तरह से वो टूट जाते हैं, कहते हैं कि अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं, किसके लिए जीऊं। यहाँ तक कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, परिवार को धोखा देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, भाई बहनों को छोड़ देते हैं। मतलब तरह तरह के उनके माइंड में थॉट आते हैं और वो सारे बैड थॉट आते हैं। एक भी अगर सही उन्होंने सोच लिया और सही काम कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बंदा 7 दिन के अंदर स्वयं अपने आप चल कर के आएगा और आपसे आपकी प्यार की भीख मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, एकदम टकाटक बन के रहो। एक्सेसरीज जितनी भी हैं, जैसे हाथ में वॉच हो गया, रिंग हो गया या गले में चैन हो गया, ये सब चीज़ एकदम डाल के और स्मार्ट बन के रहो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है, जो दूसरा मैंने टिप्स यहाँ पर दिया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्यूट डिसअपियर। आपको उनसे एकदम से डिसअपियर हो जाना है, साइड हो जाना है, दूर हट जाना है। यहाँ तक कि अगर आप कर सको तो अपने सोशल हैंडल जितने भी आपके हैं, सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी हैं, सबसे ब्लॉक कर दो। ब्लॉक नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ तक आप पहुँचो मत, उस चीज़ को बार बार खोल के मत देखो। और नहीं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लॉक कर दो, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दो। कहीं से भी उसका रास्ता ये मत छोड़ो कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। जब आप ब्लॉक कर दोगे, डिसअपियर हो जाओगे, अंडरग्राउंड हो जाओगे, तब वो आपको ढूंढेगा, पता करेगा आपके बारे में जानकारी लेगा कि ये बंदा कहाँ चला गया, ये बंदी कहाँ चली गई। लड़का लड़की जो भी है, ध्यान से समझो, बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको डिसअपियर हो जाना है, वहाँ से आउट हो जाना है, एकदम से अंडरग्राउंड हो जाना है। और जितने भी आपके सोशल अकाउंट हैं, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दो। कहीं से भी उसको, मतलब उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि हाँ ये बंदा अवेलेबल है। समझ गए मेरे कहने का मतलब ये है। तीसरा जो पॉइंट है मेरा, वो ये है कि उससे बेहतर लोगों को लाइफ में जगह दो। जिसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपके साथ जिसका ब्रेकअप हुआ है, जो भी आपका पार्टनर है, लड़का है या लड़की है, मुझे ये नहीं पता है, ठीक है, उससे बेहतर लोगों को अपनी लाइफ में जगह दो। बट उससे बेहतर लोगों को जगह तो देना है आपको, मगर ऐसा नहीं करना है कि आप सबको अपना पार्टनर ही बनाते घूमो। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे फंस जाओगे तुम, और फिर दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट आपको उस बंदे को नहीं दिला सकता है जो आपने बाद में पटा लिया है ना, उसी के साथ फिर रहना, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो इसलिए
हर किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाना है। पहले से आप चोट खाए हुए हैं, पहले से आप धोखा खाए हुए हैं, किसी ने आपको चीट किया है, क्या दोबारा आप फिर ऐसे मोड़ पर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा इस बात के लिए। आपको ऐसी जगह नहीं जाना है, हर किसी से रिश्ता नहीं बनाना है। आप इंतज़ार करिए, अगर वो बंदा स्वयं ना चल करके आए तो आप मुझसे कहना, कमेंट में जो मर्जी वो लिख देना। तो उससे बेहतर लोग फ्रेंड सर्कल है, और भी लोग हैं, मतलब अपने से मतलब ऊंची पोजीशन वाले, उससे जो ऊंची पोजीशन वाले थे उनसे मिलो। जब उसको ये पता चलेगा कि इसकी ज़िंदगी में हमसे भी बेहतर लोग हैं, हमसे भी बेहतर लोग हैं, तो भाई इसको मेरी क्या ज़रूरत है। खुद चल के आएगा, खुद चल करके आएगा कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो ध्यान से मेरी एक एक बात को समझो और फॉलो करो। और बेहतर की जगह आप अगर बदतर लोगों के संगत में पहुंच जाएंगे, जो बिल्कुल बैड लोग होते हैं, जो आप समझ रहे हैं कि मतलब बिल्कुल घटिया वाहियात, जिनके ना जीने का ढंग पता है ना रहने का कोई पता नहीं उनका, अगर उनके साथ आप रहना शुरू कर देते हैं तो जिसने आपको छोड़ा है उसको जब पता चलेगा तो बोलेगा आप इसी लायक थे, इसीलिए तो मैंने आपको छोड़ा था। लेकिन अगर बदतर अगर बन जाओगे तो समझ लेना फिर यही होगा आपके साथ। बेहतर लोगों की संगत करो, उससे बेहतर लोगों को अपनी लाइफ में जगह दो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, लेकिन चौथा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर आपने मिस कर दिया, नहीं कर पाए, तो भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्या है कि अचीव स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। अपने आप को सक्सेस करो, सक्सेस करने की कोशिश करो। कहते हैं ना कि बार बार गिरने से ही इंसान चलना सीखता है। जैसे कि जब हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हाय लड़की या लड़की कोई है तो वैसी मतलब हाय लड़का यही चिल्लाती रहती। वो यहाँ तक कि अपने गोल से भी वंचित हो जाते हैं कि उनको भविष्य में करना क्या है। कईयों की तो जॉब चली जाती है, कई बेघर हो जाते हैं, ये सब होता है। तो आपको सक्सेस हासिल करनी है, आपको उस बुलंदी तक जाना है जहाँ आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी हो, ना कि तुम भीड़ में खड़े हो, भीड़ तुम्हें देखने के लिए खड़ी हो। ऐसा करना है। बहुत समय पहले की एक बात है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ऋतिक रोशन जो बॉलीवुड स्टार हैं, ऋतिक का रिलेशन चल रहा था कंगना के साथ में, लेकिन ऋतिक कंगना को गोल गोल घुमा रहा था। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, कंगना परेशान रहने लगी। कुछ समय के बाद में एक फिल्म आती है क्वीन, जिससे कंगना सुपरस्टार बन जाती है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद में ऋतिक उनके पीछे पीछे घूमने लगा, हाथ जोड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो क्या होता है इससे, आप यही बात को समझो कि जब सक्सेसफुल इंसान होता है तो दुनिया उसके पीछे पड़ी होती है, और जो बिल्कुल बेघर होते हैं, निठल्ले होते हैं, जो मतलब लड़की के चक्कर में अपनी जॉब तक छोड़ देते हैं, पूरा दिन लड़की के पीछे घूमते रहते हैं, तो उनका फिर कुछ नहीं हो सकता है। कोई एक्सपर्ट आ जाए कुछ नहीं कर सकता है उनका। एक समय के बाद वो लड़की उनको छोड़ ही जाएगी कि अब तेरे पास बचा ही क्या है, कुछ है तेरे पास। तो ध्यान से मेरी बात को समझो और इसको फॉलो करो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही रखो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी इन फ्यूचर हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास भेजे। और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।